ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੈ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭ ਵਰਤਿਆ, ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਅਗੰਮੀ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਤਵੇਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪਿਆਉ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ।
परमेश्वर अते गुरु विच अंतर केवल चोले दा है। एक निर्गुण है, एक सरगुण स्वरूप है। इस रुतबे तो बाद दो रुतबे ने गुरु ग्रंथ साहिब विच जिन्हां दा अदब है, एक संत दा ते दूसरा सूरमे दा। दोवां श्लोकां विच कबीर ने साफ लिखिया, वो कहंदा एक माला फड़ के मैदाने जंग विच लड़दा ते एक तलवार फड़ के। पुछियो जी माला फड़ के किन्हां नाल लड़दा, ते कबीर कहिंदे ने विकारां नाल। गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। कहिंदे 84 लाख जून विचों यह मनुखा जन्म तैनूं मिलिया है। इस जन्म दे विच ज्ञान दी खड़ग फड़ लै, माला फड़ लै, गुरु नानक दे गुण लै। ये ज्ञान दी खड़ग लै करके तू की करना है, पंजां विकारां नूं वढ सुट, काम क्रोध लोभ नूं। जे वढ सुटिया ते तू बन गया संत। कैसा? जाको हर रंग लागो इस जुग मह, सो कईयत है सूरा। उस संत दा नाम विकारां नूं जितन वाला संत है। उस सिपाही दा नाम जिन्हें 5 ज्ञान नाल जित लए, ओदा नाम संत है। ये दूजा रुतबा है। तीसरा रुतबा, 2 श्लोक इकट्ठे रखे ने कबीर ने। जे पहले श्लोक विच डांग लैके लड़न वाले दी गल हुंदी ते दूजा श्लोक नाल नहीं सी उन्हें लिखना। दूजा श्लोक लिखते ने, पहला सुनियो, गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन का हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाडै। एक ते जंग चलदा सी अंदर, जित लिया ते तू संत है। संत केवल लिबास का ना नहीं, जिन्हें विकारां नूं जित्या। एक ते ओ ने। हुण 5 विकारां चों एक मोह सी। मोह असीं क्यों नहीं कौम लई सिर दे सकदे? क्योंकि सानूं तन दा मोह बड़ा है, परिवार दा बड़ा मोह आ। विहाड़ियां चीन महीना न्याणे न्यूणे दे किन्ने पालने ने, सानूं कुछ हो गया। घर वाली दा मोह है, शरीर दा मोह है। वो जिहड़ा मोह है ना, वो कौम लई कदम नहीं पुट्टण दिंदा भी सिर वार सकीए किते भीड़ पवे ते। माला लैके जदों बंदगी कीती ना गुरु नानक दे नां दी, फेरनी है, होर मंत्र नहीं पढ़ने। और ये ना आख्या करो माला पखंड है। अगे जी वो बनारसां दे ठग्गां रखियां सी, उन्हां भी माला तां पाईयां सी भी संत पाउंदे ने, साडी माला वेख के ही किते संतां वांगू मत्था टेक जावे। बगलियां ने हंसां वाले लिबास पा लए सन। उदा पुछोगा कबीर दी मां नूं भी माला फेरदा तेरा मुंडा कि नहीं? कबीर ने ही आख्या ना भी गली जिन्ना जप मालियां लोटे हथ नबग दे ठग ने। उसे कबीर दी मां कहती है, जब ते माला लई निपूते तब ते सुख ना भयो। जदों दी माला चुकी है कमाई करनी छड्ड गया, काम ही कोई नहीं करता। भुखा मारेगा सारे टब्बर नूं, माला ही फेरी जाता। माला विखावे लई नहीं रखनी भी लोग आए तो सामने कढ़ लवे तो अंदर सुता ही ना उठे, अंदर कदे फेरी ना होवे, फिर पखंड है। जे ये फिरदी है हथ विच ते मैं कहना साखता नूं 100 गुणा चंगी है। साकत आके तर्क करेगा माला पखंड है, 2 घंटे बहस करोगे, पर माला दा फायदा किन्ना है? हथ विच होई ते गुरु नानक दा चेता आ जाएगा भी ये कादे लई फड़ी है। खैर, दीन दुनिया दे पातशाह उन्हां दे नाम दी माला नाल जिन्ने विकार जित लए, उन्हां च एक मोह सी, वो जित्या गया। जदों मोह जित के संत बनिया, फिर कौम ते भीड़ पै भी जावे, तन दी परवाह नहीं करदा, जांदियां ही सिर वार दवेगा, फिर सिपाही बन जावेगा। और ऐसा सिपाही कबीर कहंदा मैं वेखे ने ऐसे संत सिपाही। वो कैसे ने? लखां दे घेरे पै जाण। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन कै हेत, धर्म लई लड़दे ने। जदों मैदाने जंग विच पैर गड्ड देण,
पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाडै, फिर उन्हां दे कदम नहीं कोई पुट सकदी फौज, भावें बोटी बोटी हो जावे। ये जिहड़ा बाबा दीप सिंह है, ये संत भी है ते सिपाही भी है। 1682 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ मैं बंगला साहिब तो भी जिक्र किया सी, सूरज की चाल एक नहीं हुंदी, ते समा बदलदा, तब्दीली हुंदी है। अगे 26 जनवरी नूं ही दिहाड़ा आउंदा सी, ऐतकी 27 नूं आया, अज आया। वैसे प्रचलित है असीं 26 नूं ही मना रहे हैं। खैर कोई भी दिन होवे, गुरु घर आया सफला ही हुंदा। जिद्दण भी आ जाऊं, भावें शहीदी पुरब है ते भावें कोई दिहाड़ा नहीं, ये सारे ही सफले ने। पर गुरु घर आके 26 जनवरी नूं 1682 विच पिता भगता जी, भाई भगता जी ते माता जीवनी, इन्हां दे ग्रह विखे सतपुरुष सी, दोवें जी बंदगी वाले ने। इन्हां दे ग्रह विखे एक महापुरुष ने जन्म लिया है। बंदगी वाली कोख होवे फिर ही संत आवेगा। जिन्हें जपजी पढ़नी है, नितनेम करना है, साधु ओदी कुख चों ही आना। जिन्हें सारी थड़ी टीवी अगे बैठे रहना, ओदी कुख चों बाबा जरनैल सिंह कितों पैदा हो चलिया? ओदी कुख ने बाबा दीप सिंह किथे पैदा करना है? जिन्हां ने चौंकड़े लाए ने, मुशक्कतां घालियां ने। पुछो कलगीधर नूं जी, तुसीं क्यों दुनिया ते आए हो? बचित्र नाटक विच अपनी ऑटोबायोग्राफी विच लिखदे ने, इस जन्म की तो बायोग्राफी लिखी, पिछले जन्म की भी लिखती दुष्ट दमन रूप विच। पता की कहते? तात मात मुर अलख अराधा, बहु बिद जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा तांते भये प्रसन्न गुरदेवा। मैं क्यों आया? मेरे माता पिता की बंदगी है। वो तो खैर खुद खुदा है। कोई साधु सूरमा दानी भी उस कुख विच आउंदा जिथे बंदगी है। ये गुरमुख प्यारियां कर एक बच्चा पैदा होया है। हुण जदों मां प्यो गुरसिख होण, गुरु की सिक्खी विच होण, ते वो चाहुंदे ने बच्चा भी इधर जुड़े। हुण पूविंड जन्म होया, लाहौर जिला सी उदों, अमृतसर नेड़े सी। गुरु दे प्रेम दी लाग लगी सी। हरमंदर साहिब जाना, मत्था टिकाउणा, सरोवर च इशनान कराउणा, भावें अंदर बाणी सुन लो, भावें सरोवर च चुब्बा वाह लो, उत्थे हर जगह ही अमृत बरस रहा। हौली हौली लाग लगदी गई। एक दीवे तो दूजा दीवा बलदा ना, लाग लगदी गई। रीस नाल मापियां दी बंदगी करन लग पिया। जिवें फरीद दी मां कोल बहिंदी सी मसला विछा के ते नमाज पढ़दी सी, ते रीस ना फरीद भी पढ़दा सी भी मां की करदी है। वो शक्कर दे लालच ना थोड़ा होर पक्का कर लिया सी मां ने। उन्हें गुरमतिया बना लिया बच्चे नूं। उस महापुरुष ने, उस भाई भगतू ने अपने लाल नूं गुरमतिया बना लिया। हर एक मापे, हर एक मां प्यो ये गल चाहुंदे ने, आशीष दिंदे ने, पूता माता की आशीष, निमख ना बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। हे बच्चा, तैनू गुरु नानक ना भुले, तैनू आशीष दईए जिवें साडे चेते विच है, तेरे चेते भी रह जावे। अज आनंदपुर साहिब नूं दर्शनां लई गए। मां प्यार नाल दीपा कहिंदी सी, जिद्दां अपणियां मावां ना पा लैंदियां ना, लोकां लई तू अफसर होवेंगा, मां ने कोई ना इदां दा ही पाया हुंदा निक्का मोटा ही। दीपा कहिंदी सी प्रेम नाल। बाबे दीपे नूं ना, भाई दीपे नूं लै के अपने मुरशद नूं आनंदां दी पुरी विच, वो जिहड़ा शरीर धार के दुनिया ते आया है, निर्गुण तो सरगुण होके उहदे दर्शनां लई लैके तुर पए मां प्यो। इदां साडे वर्गे लखां भिखारी दर्शन करदे ने, नक रगड़दे ने। जदों वारी आई ना भाई भगते दी, मां जीवनी दी ते बाबे दीपे दी, ते तिन्हां ने मत्था टेक दिता। जदों मत्था टेकिया, सिर निमाया
ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਉਹ ਨਗੀਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੱਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਦਰ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿਣਤੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਦਰ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਕੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪਾ ਦਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਪੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਓਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਛੇਕਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਗੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਨੈਨੋ ਦੇਖੋ ਨੈਣੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮੱਥਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਟੇਕਾਂ ਕਿਉਂ, ਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰ, ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਨਾ, ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਘਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਹਦਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਓਨੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਦਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਦਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਐਸੀ ਨਦਰ ਹੋਈ ਐ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੂਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸ਼ੇਕ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਨਦਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਦਿਲ, ਦਿਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਨਦਰ ਦਾ, ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੀਪੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦੇਖੋ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੌਣੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੱਢ ਵਰਤ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਮਾਈ ਆਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਏ ਗਹੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਣ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਚਰਨ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡਣ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀਪੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਮਾਪੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1713 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਵੱਲ। ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਏ, ਦਸਵੰਧ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੀਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਦਮਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਇਹਨੇ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਮਰ ਕੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਇਹਦੇ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੋਹ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। 1699 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ 2 ਹੀਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ 2 ਹੀਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਪਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਪਏ, ਯਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਤਲੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸੇ ਤਲੀ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀਆਂ ਧਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਣਾਏ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿੰਘਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ। 1703 ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਦਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਂਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਐਂਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ, ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਊਂ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਏ। ਕੋਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਗਰਕਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖੈਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹੂਵਿੰਡ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਵੈਸੇ ਸੰਤ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਭਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ।
भरिया नूं ते परवाह ही कोई नहीं, कोई आ गया कोई चलिया गया। जा जाके संगतां नूं जोड़ना है गुरु घर दे नाल। नाले भाई गुरदास ने नहीं कहा आंदा गुरु नानक दा सिख जिथे भी जांदा सी घर घर अंदर धर्मशाला बन जाती सी। उस घर विच दीन दुनिया दे पातशाह ने हुक्म ला दिता है। बाबा दीप सिंह तुर पे चले गए ने, जाके प्रचार करते रहे। तो इन्ने समय दे विच जदों 1704 चढ़िया ना, वो 1704 पोह दा महीना है। जेठ हाड़ मई दे विच ना, मई जून दे विच घेरा पै गया नंदां दी पुरी नूं। पोह दे विच दसंबर विच नंदां दी पुरी छड्डी है। जदों सरसा दे कंडे गए परिवार दा पै गया विछोड़ा। जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए। विछोड़ा गया पै। माता सुंदर कौर ते माता साहब कौर भाई मनी सिंह जी ना दिल्ली नूं चले गए। निके निके लाल मां गुजरी दे नाल सरहंद दियां नीहां विच चिण के शहीद हो गए। अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह, ये चमकौर दी गड़ी अखां छावें बापू दे शहीद हो गए। सारा परिवार विछड़ गया है। धन है तू कलगीधर, फिर भी तू पता की आख्या है, पहले पिता कटाया अब बेटे कटवाऊंगा, नानक का बाग खूनी जिगर से खिलाऊंगा। ये पता क्यों कटाए ने बच्चे, किते नानक दा बाग ना सुक जावे, सिखी दे रुख ना सुक जाण, जड़ा विच लहू पा चलिया अपने बच्चों का हरिया भरिया रहेगा, खालसा पंथ हरिया भरिया रहेगा। वार दिता सब कुछ। किथे आनंदपुर दियां सेजां, किथे कंडियां तो लंघदा होया माछीवाड़े चो बापू दीने कांगड़ पहुंचिया। औरंगजेब नूं जफरनामे दी कलम नाल खत्म करके औरंगजेब नूं जफरनामा लिख के भाई दया सिंह नूं उधर नूं तोरिया है दखण वल। आप दमदमे दी धरती ते चले गए ने। खिदराणे दी ढाब दा जंग हो चुकिया। दमदमे जाके जिथे दमदमा है मतलब के दम लिया पातशाह ने। 14 जंगां तो बाद अज कमर कस्सा खोलिया। अग वांगू खबर फैल गई भी बापू दमदमे आ गया है। ते जदों दीवा बलदा होवे ते पतंगे डके नहीं रहिंदे, उड उड के जांदे ने। सारी दुनिया चों सिख उमड़ पे दर्शनां लई। उधरों पोहू विंड तो बाबा दीप सिंह भी आ गया है। इधर माता सुंदर कौर ते माता साहब कौर नूं लै करके भाई मनी सिंह भी दिल्ली तो आ गए ने। इत्थे दीदार होए। सिखां ने पल्ला पा के बेनती की, पातशाह जंगां तो वेले होए हाँ, किरपा करके जिहड़ी तुसीं बाणी उचारी है गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी, 10 जामियां दे विच तुहाडी जिहड़ी बरकत है ना दुनिया ते लैके आंदी, खसम वाली बाणी जैसी मैं आवे खसम की बाणी, वो रब दी बाणी, वो तुसीं परम ज्ञानी जे, सानू समझ नहीं आउंदी। एडे एडे महापुरुषां नूं समझ नहीं आउंदी ते 4 क लैक्चर याद करके आखूगा जी मेरे वर्गा कथावाचकी कोई नहीं। हद हो गई। सारी उम्र कलम चलाउण वालियां नूं समझ ना आई, आउणी भी नहीं, सानू नहीं समझ आउणी। असीं है अल्पग जीव, वो है सरबग, वो है परम ज्ञानी, असीं अज्ञानी। वो सारी समुची मानवता नूं सुरतियां बख्शण वाला, साडे वर्गे कई कीड़े मकौड़े तुरे फिरदे ने, उहदे वर्गा वो ही है जी। उहदे अर्थी सुना दवो, कुछ ना कुछ सोझी आ जावे सानू। कहंदे ठीक है, अर्थ सुनने ने ते जाओ धीर मलियां कोलों सरूप लै आओ। धीर मलियां को सिंह गए, बई वो सरूप दे दो। गुरु नानक साहिब तो गुरु अर्जन साहिब दे जिहड़ी लिखी बाणी है, भगतां दी जिहड़ी बाणी है, जिहड़ा हरमंदर विखे गुरु अर्जन साहिब ने आदि ग्रंथ तैयार करवाया, दे दिओ। धीर मलिए कहंदे गल सुन लो। गुरु नानक गुरु अर्जन तक ना मार्ग सी पीरी दा, भगती दा, फकीरी दा।
तुहाडा गुरु ते वखरा ही मार्ग चला लिया, उन्हें ते माड़ा जगह तलवार फड़ा दी है, उन्हें बाणी की करनी है गुरुआं दी, गुरु वाले रस्ते ते चलदा ही नहीं। वो इनू मूर्ख नूं लगदा है भी ये जिहड़ा रस्ता बनया ना, जे लोग चलते हैं तो रब भी इदां ही चलेगा। नहीं, गुरु नानक की करदा है, ओदी आजाद हस्ती है, वो एनू चले, गुरु गोबिंद सिंह एनू चलन, वो आजाद हस्ती ने। ये साडे लई मार्ग बने ने सिੱਖੀ दे। वो तलवार फड़ के माला छड्ड दवे, माला छड्ड के तलवार फड़ लवे, साडी औकात नहीं उहदे ते तरक करिए की करदा है की नहीं। रब कदे भी मर्यादा दा वज्झा नहीं, नित नवीन है, कुछ नवां ही करदा है। पर धीर मल्लीए भुलेखा खा गए। वो कहंदे जदों मार्ग ते ही नहीं चलिया, उन्हें बाणी की करनी है। ते जे अपने आप नूं गुरु अखवाउंदा है, गुरु नानक ने ते आख्या सी मैनू धुरों बाणी आई है। गुरु अर्जन ने ते आख्या सी हम आपों बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुक्म आओ जियो। ये क्यों बाणी मंगदा फिरदा, ये भी इनू भी उत्तों आ जावे, फिर ये ते गुरु है ना। मेणा मार दिता, चले गए ने वापस। लै पातशाह कहंदे मनी सिंघा तैयारी कर, फिर बाणी आउण लगी हूँ। दसम ग्रंथ का यह फरमान है। बापू पता की कहता, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहे हो जग माहे। पहले जामे च कहा सी जैसी में आवे खसम की बाणी। दसवें जामे च कहा जो कुछ भी कहन लगा प्रभु दे आसरे। प्रभु ने आख्या है मैनू भी आ कुछ दुनिया नू आखते मैं कहन लगा जे। जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहे हो जग माहे। आखण लगे ने अज भाई मनी सिंह नूं कहंदे तुहाडी लिखण दी ड्यूटी है। ठीक है जी, हुण सहायक भी तो चाहिए ना, कोई कलमा घड़न वाला, शाही बनाउण वाला, दवात लैण वाला। बाबे दीप सिंह नूं ड्यूटी मिल गई भी तुसीं शाही दा, दवात दा, कलम दा प्रबंध करना है। कर दिता। जिवें जिवें कलमां मुकदियां ने, शाही मुकदी है, कलमां झड़दियां ने, खुरदियां ने, प्रबंध कर दिंदे ने। धन बाबा मनी सिंह, कमाल दी गल है। इहदे पोटे किन्ने प्यारे ने। किते इन्हां हस्त कमलां नाल साडे खसम दी बाणी लिखदा है, ते किते ये बंद बंद कटवा के दुनिया दे उत्ते शहादत दियां अवधियां मान जांदा है। भाई मनी सिंह ने बाणी लिखी, जपजी साहिब तो आरंभ करके अखीर गुरु तेग बहादुर साहिब दी बाणी अंकित कीती कलगीधर ने। रागमाला दे उत्ते समाप्ति करके अज आख्या चल भाई मनी सिंघा हुक्म लै। ते जदों हुक्म आया ना फिर सारे पढ़ियो टोडी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, विके मिले शूग नाम हर शोभा। चिंता लाए हमारी, ये हुक्म आया, ये हुक्म आ गया। अज पातशाह ने 48 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਪੁਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਚੋਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ 48 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਾਲ ਅਰਥ ਸਿਖਾਏ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, वो तो दुनिया नूं बख्शण वाला है। तू कह देना लो जी बाणी मूँह जबानी कितों आ गई, इतों स्वरूप मिल गया होना, नहीं। शना शिंदे इल्मे आलम खुदाए। जिन्ने भी दुनिया ते इल्म भाषावां ने खुदा ने बनाए ने, ते बनाउण वाला जानदा नहीं, उही खुद खुदा दुनिया ते कलगीधर बन के आया है। बाणी लिख दिती है। चले ने नंदेड़ नूं चाला पाउण लगे ने। औरंगजेब बड़े तरले लैंदा सी ना पिछे, मैनू दर्शन दिओ, मैनू बख्श दिओ। चले ने दखण नूं, देरी कर रहे ने क्योंकि पापी दे मथे नहीं लगना चाहुंदे। क्योंकि बापू जे तू मथे लग जांदा ओदे ते सारे गुनाह ही माफ हो जाने सी। दर्शन नहीं दिते, देरी कर रहे ने। खैर अज चल पे ने दखण नूं, नंदेड़ नूं चल पे ने। ते तुरन लग्या भाई मनी सिंह ने तरला लिया, ए बाबा किरपा कर,
सिक्खी केसां सवासां नाल मेरी निभ जावे। मेरी सिक्खी केसां सवासां नाल निभ जावे। जदों तरला लिया ना ते बापू तुरुठ गया। सिक्खी हर एक नूं नहीं मिलती, विरलियां नूं मिलती है। असीं सारियां ने चेहरे मोहरे ते सिखां वर्गे रखे ने, पर साडा जीवन कित्थे। असीं ना अमृत वेले उठदे हैं, ना पंजां बाणियां दा नितनेम करदे हैं, ना खंडे दी पौल लई है। हाँ, वेखण नूं सिखां कर जमे ने, सिखां वर्गे ही लगदे ने। वेखण नूं हंस वर्गा ही बगला लगदा, पर नहीं, अंदरों बगले दी समाधि होर है, हंस टिकिया हुंदा है। हंस मोती खांदा, बगले डड्डू खांदे ने। संत बाणी दा आहार करदे ने, असीं विकार खाने, डड्डू खाने। दीन दुनिया दे पातशाह साहिब कमाल नूं कहिंदे सिੱਖੀ बख्श दे, ते भाई मनी सिंह नूं गज के कहिंदा कलगीधर ओ मनी सिंघा, तेरा बंद बंद ते कटिया जा सकदा ए, पर तेरी सिੱਖੀ नूं कोई नहीं खो सकदा। चलिया है बापू, ते बाबे दीप सिंह ने घेरा पा लिया। इहदी झोली भर दिती है, मेरी भी भरो, मैनू भी सिੱਖੀ बख्शो, झोली लई अड, ये भी भरो। ते बापू तुरुठ पिया ते खुश होके कहंदा गल सुन दीप सिंघा, तेरे सिर ते मेरा हथ है। गुरमत दा तू धारनी है। गुरसिੱਖੀ दी आन शान लई जेड़ा भी प्रण तू करेगा, बचन तू करेगा, वो कटिया नहीं जा सकता, भावें तेरा सिर कटिया जाए, भावें तेरा सिर धड़नों जुदा हो जाए, पर तेरा वचन कट्टण दी समर्था किसी कोल नहीं। बाणी कहती है प्रभ जी बसै साध की रसना, जिन्हां दी जबान ते रब होवे उन्हां दे वचन पूरे हुंदे ने। भाई मनी सिंह कहते जी हुक्म की है? जा जाके माता सुंदर कौर, माता साहब कौर नूं दिल्ली ले जा। बाबा दीप सिंह कहता जी हुक्म की है? ते कलगीधर पातशाह कहते तू इत्थे ही रहना, हुण घर ना जाई, हुण घर ना जाई, हुण कच दा व्यापार छड्ड, हुण हीरियां दा व्यापार कर लै, कच ते टोटी जाना एक ना एक दिन। इत्थे रह के जेड़ी तैनू संथ्या कराई है, जेड़ी तैनू बाणी पढ़ाई है, जेड़ा तैनू पाठ दा बोध करवाया है, जेड़ा भी तेरे दर ते आवे उन्हूं विद्यार्थी समझ के बाणी दे अर्थ पढ़ाया करी। इथों चली जे दमदमी टकसाल, जेदे पहले महापुरुष बाबा दीप सिंह, दूजे बाबा गुरबख्श सिंह, सीने बसीने चलदे बाबा गुरबचन सिंह, संत करतार सिंह भिंडरां वाले, जिन्हां कदे दिल्ली हिलाई सी, बाबा जरनैल सिंह, बाबा ठाकुर सिंह, हुण बाबा हरनाम सिंह, उदों तो चल रही संप्रदाय, और ये कोई फर्क नहीं पैंदा। कबीर नूं सारी काशी निंदण लग पई, एडा दुखी हो गया, सारी काशी निंदण लग पई। उन्हें वेख्या ते हटदे ही नहीं, पर उहदे नाल अवस्था उच्ची हुंदी है निंदिया करन नाल। ते कबीर गज के कहंदा भी करो जिन्नी निंदिया करनी है, मैनू बड़ा चंगा लगता है। निंदा सच दी हुंदी है, निंदा चंगे दी हुंदी है। वैसे भी जे एक अद्धा कोई विच होवे ना, कोई पाप होवे, निंदा करन दिया करो, वो हौले हो जाईदा, कटे जांदे ने गुनाह। निंदक एक साबण वर्गा है जिहड़ा सारी मैल ला दिंदा। ये बड़ियां बड़ियां संप्रदावां ने दुनिया ते, कोई निंदा करे कोई वडियाई करे, इन्हां नूं फर्क नहीं पैंदा। ये तो इदां ही चलनियां ने, क्योंकि कलगीधर ने चलाइयां ने, कोई फर्क नहीं पैंदा। खैर, दीन दुनिया दे पातशाह ने यह संप्रदाय चला दी। इत्थे की होया, नंदेड़ जाके ना बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा, कौन सी वो? माधोदास बैरागी, बैरागियां दा, वैष्णव दा, वैष्णु है, विष्णु दा पुजारी है। औरंगजेब तो डरदा डेरे च बड़िया बैठा सी भी मेरा भी ना जनेऊ ला के किते सिर ही ला के लै जाण। वीरां दे सिर लैंदे सी, जनेऊ लैंदा सी, ये डर के डेरे च बैठा। पर अज चिड़ियां नूं बाज बनाउण वाला बापू आ गया, गिद्दड़ां तो शेर बनाउण वाला। क नगीरद बोझो मेशु आहो गुजर,
ऐसा वो जेड़ा शेर है जिहदी शरण विच कोई गिद्दड़ भी खलोता होवे वो भी शेर महसूस करदा मैं शेर बन गया। वो कलगीधर पातशाह आए ने थापड़ा दे के कहंदे हुण तू वैरागी नहीं रहा, तू कौन है? कहंदा जी तुहाडा बंदा। ते बंदे दा मतलब हुंदा गुलाम। कहंदे जे गुलाम है मारे अमृत दे छट्टे दे के खंडे दी पौल जनेऊ ला के पवा के गल विच गातरा। कहंदे जा जाके इट नाल इट खड़का दे मुगलिया सल्तनत दी बचन होण दी देर सी। गिद्दड़ा वांगू रहण वाला शेर बन गया ते जदों कोई शेर बन जावे फिर गिद्दड़ां दीयां डारां उड़ा दिंदा है। अज इट नाल इट खड़काउण लगा है सरहंद दी। बुढ़े बाबे नूं भी हुक्मनामा पहुंच गया, दमदमे धरती तो मारदा छाला लाई घोड़ी अड्डे नूं। उथे ना ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ सेवा दे के ना दमदमा साहिब दी आप एक जथा ਸਿੰਘਾਂ दा लैके अड्डी ला के घोड़े नूं मारो मार करदा बंदा ਸਿੰਘ नाल रल गया। सरहंद दी इट नाल इट खड़का दित्ती। इन्ना बाहूबल दिखाया उस बजुर्ग ने, इन्नी बरकत सी उस दियां बाहां दे अंदर, इन्नी बाणी सी उहदे अंदर वसी। पता नहीं इस उम्र विच ते पानी दा गिलास नहीं चुकिया जांदा बजुर्गां तो। 18 शेर दा खंडा कोई 100-200 ग्राम ही घट हुंदा, किलो नूं शेर समझ लो कोई 14-15 किलो तो होवेगा ही ना। आखियो कि 75 वरियां दे बापू नूं जी आ खंडा चुक्यो, उन्हें डांग चुक लैनी भी मैनूं टिचरा करदा, मेरे तो जग नहीं पानी दा फड़ के पीता जांदा। 18 शेर दा खंडा फड़ के ऐदा आहू लाए ने मुगला ने। बंदा सिंह बहादुर ने हथ जोड़ के सारे खालसा पंथ वालों सरोपा देखे आख्या सी बाबा तू जिंदा शहीद है। जिंदे शहीद का रुतबा मिलिया जे उस महापुरुष नूं। जंगा युद्धां विच लड़ते रहे ने, बंदा सिंह बहादुर शहीद हो गया। साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म सी तू दमदमे साहिब रहना। वापस मुड़ गए ने, कलम चुक लई है जाके। हुण ध्यान दिओ, एक दिन भी बाणी पढ़न लिखण वाला मुक्ति पा जाता है। 11 साल कलम चुक छड्डी ते 4 सरूप लिखे ने गुरु ग्रंथ साहिब दे, आदि ग्रंथ दे। 4 सरूप लिख के पहला सरूप ना 2 सेर सोना पिघला के शाही बना के सोने का लिखिया है। वो श्री अकाल तख्त साहिब भेंट करता। दूसरा सरूप जिथे साडा जन्म होया केसगढ़ साहिब भेंट किया। तीसरा सरूप लिख करके पटने साहिब की धरती ते भेंट कर दिता है। इसे प्रकार दे नाल उस महापुरुष ने, महाबली सूरमे ने 4 बीड़ा लिखियां। उस समय 4 तख्तां दे उत्ते जाके बीड़ा सजा दित्तियां ने। पहली बीड़ अकाल तख्त साहिब रखी गई, दूसरी आनंदां दी पुरी है, नंदेड़ है, हजूर साहिब है, फिर पटना साहिब है। 4 बीड़ा रखियां। बेअंत गुड़का साहिब भी लिखे उन्होंने। अज भी उन्हों का गुड़का साहिब देखियो, उन्हों का नितनेम ही इन्ना सी। 5 बाणियां, चंडी दी वार, त्रिया चरित्र, इन्ना नितनेम भी दिहाड़ी लंघ जावे साडी। उन्होंने कंठ सी महापुरुषों को। फिर जिन्ना करते ने पुराने गुड़के साहिब के किते दर्शन तो करो बाबा दीप सिंह दे। आंदे जी 10वें ग्रंथ ते एजेंसियां लियाइयां। मैं फिर बाबा दीप सिंह भी किते एजेंसियां ना लियांदा होए। उन्होंने आए नूं ते 400 वरा हो गया, 300-400 दे तुसीं कित्थे तुरे फिरदे ने लोग। जाओ जाके किते दर्शन करने ने ना। 1698 विच 10वां संपूर्ण होया। उहदियां 3 पोथियां 75 नाटक आदਿਕ दियां डॉक्टर अनुराग सिंह कोलों पुरातन पोथियां लुधियाने पईयां जे। प्रोफैसर साहब कोल असली प्रोफैसर है, 10वीं फेल करके डिग्री नहीं लई, प्रोफैसर दी असली है। और गुरु नानक दी किरपा नाल प्रोफैसरी कीती है। उस पुरुष दे कोलों पए ने ग्रंथ, किते दिदारे करने होण किसे ने ते। खैर बड़े गुड़के लिखे, बड़े ग्रंथ लिखे। दीन दुनिया दे पातशाह दा हुक्म सी और नाल नाल संथ्या करवाउणी, विद्या पढ़वाउणी। दमदमी टकसाल दा कारज भी चलदा सी ना विद्या वाला। अज समा आया,
अज समा आया अबदाली हमले करन लग पिया इस देश ते। सारा जोर ला के हिंदू वीरां दे मंदिरां चों घरां चों पैसा लुटदा है, बीबियां नूं गुलाम बना के, बच्चियां नूं गुलाम बना के, बंदी बना के तुर पैंदा है। दिल्ली तो जनाब तक नहीं पहुंचता, बाबे आला सों वर्गे पटियाले तो कोई कितों फौजां आ के सब को लुट लैंदियां ने। जेड़ा हिंदुस्तान नूं लुटदा ए, साडे गुरु के प्यारे सिंह उस अबदाली नूं तैमूर वर्गियां नूं लुट के फिर गरीबां च वंड दिंदे ने। खालसा इदां दा आ बाहर जिहड़ी छबील लगी है, प्याऊ लगा है, जां जिन्ने भी लंगर चल रहे ने हर जगह दे ही रहे ने। सिख लै कुछ नहीं रहे, तुहाडे तो कुछ नहीं लै रहे, झोलियां ही भर रहे ने तुहाडियां। आ एक भाऊ ने पिछे जे नोट बंद करते ना जदों, ते चवानी नहीं लभी तुहानूं खर्चण लई, अज भी पता नहीं लभदी है कि नहीं। पर कमाल दी गल है, फतेहगढ़ साहिब ना 40-50 लाख दे करीब शहीदी साहिबजादियां ते जोड़ मेले ते संगतां पहुंचियां ने हफ्ते विच। और पता नहीं कैसे कैसे पदार्थ उन्होंने मिले शकन, पता नहीं कितों गुरु नानक दे 20 रुपये किहड़ी बैंक च ने, रोज ही कुछ ना कुछ उत्थों तुरिया हुंदा है। साडा तो कुछ निकलदा नहीं जिते असीं जमा कराउने। ऐसियां बख्शिशां तुहाडे उत्ते उन्हां समयां विच भी दिल्ली कमेटी जां श्रोमणी कमेटी लखां नूं लंगर उसे तरह ही गुरधामां विच चलदा रहा, किते कोई फर्क पिया है? ये दे ही रहे ने। गुरु दे जेड़े द्वारे ने ना, इथों वंडी दा ही है सादा। खुशी है तेरी कुछ गोलक च पा जावे ना पा जावे, लंगर दी पंगत विच बैठे तो तैनूं नहीं पुछना भी किन्नी भेडा दित्ती रोटी फिर मिलेगी, कुछ नहीं पुछना। क्योंकि साडे गुरु नानक ने ये मर्यादा चलाई है, ये चलती रहेगी। इनू कोई ढाउण लग पवे, कोई आखे भी मैं ये लंगर बंद कर देवां, ये नहीं होएगा। ये चलते रहने ने, गुरु नानक साहब ने चलाए ने। बड़ियां सरकारां आईयां, किते हरमंदर ते किते अकाल तख्त ते टैंक चढ़े, किते इत्थे सरकार ने अपने प्याऊ ते बलडोजर चढ़ा दिता, पर नहीं संगतां दे अगे किसे दी नहीं चलदी। जिथे संगत है उत्थे पंगत लगनी लगनी है, सेवा चलती रहनी है। अज भी उही प्याऊ की सेवा आरंभ होनी है। महापुरुष बाबा बचन सिंह जी होना सेवा आरंभ करनी है। कमेटी के प्रबंधक जन गुरमुख प्यारे सारे पहुंचणगे, संप्रदावां होणियां ने, समाप्ति ते दास जिक्र करेगा। खैर वो जिहड़ा बाबा है ना, लुट लुट के लंगर लावे। सिख सूरमे लुट लुट के लंगर लाउण चलिया है। अज तैमूर नूं लाहौर दा मालक थाप के, खसम बना के तैमूर नूं, अपने लाल नूं अबदाली ने पुछया है, जहां खान नूं साथी थाप के पुछया भी मैनू एक गल ते दसो, मेरे सामने ते मौत आउणों कंबदी है। ये पाटे पुराने कपड़ियां वाले एडे एडे ना कशहरे पाए ने पिन्नियां तक, एडे एडे ना चोले पाए ने, सिर ते चक्कर ने, लोहे नाल मड़े हुए ने, सना नाल सजे हुए ने। ये कौन ने जेड़े मैनू लुट लैंदे ने, चोरां नूं मोर पैंदे ने? ते ओ जेड़े सी ना, ओ जेड़े गुलाम सी, ओ जेड़े सज्जण मित्र सी, उन्हां आख्या तैनू नहीं पता, इन्हां दा मुरशद ही गुरु गोबिंद सिंह। ते गुरु गोबिंद सिंह ने ना एक लोहे का बाटा लैके पानी जिहा पा लिया, विच पताशे पाए, ते जदों घोली गया पता नहीं उन्हें मूँह दे नाल केड़ी कलाम पढ़ी है, पता नहीं की पढ़िया उसने। हुण इन्हां नूं ते पता नहीं सी पंज बाणियां की ने, पर जे तर्क होवे ना, शंका होवे जी पंज बाणियां नहीं पढ़ियां, असीं ते जपजी नंद नहीं तैयार करांगे, ते समकाली महापुरुष शिबर की रचना पढ़ो, भाई जीवन सिंह रंगरेटे गुरु के बेटे की रचना पढ़ो, तुहानूं दस देवेगा जपजी जाप सवैये चौपई नंद पढ़िया गया है। दीन दुनिया दे पातशाह ने, उस मुरशद ने पता नहीं उस पानी ते की कलाम पढ़ी है। हैरानी दी कोई सीमा ना रही। अबदाली नूं कहंदे पता नहीं चिड़ियां ते छिट्टे मारे ते चिड़ियां बाजां नूं उड उड के पैण, गिदड़ां नूं छिट्टे मारे ते शेरां नूं ढा लैण। ये दिहाड़ी दपा करन वाले बुजदिलां नूं, हिंदुस्तानियां नूं छिट्टे मारे
ते मुगलिया सल्तनत दे गांडीव जोधे जिन्हां दी सारी उम्र तलवार ते ढाल दी छां हेठ लंघी है, उन्हां दियां सवा लख फौजां दे दंद खट्टे कर गया। पता नहीं की पाया पानी च। दो जगह तो ताकत मिलती है, एक आबे हयात जिहड़ा बाटे च तैयार हुंदा है, ते एक आबे हयात जिहड़ा गुरु रामदास सरोवर विच पाया जांदा है। जे ए दो सोमे इन्हां तो खो लईए, ये दिहाड़ी करन वाले लोग ने, चिड़ियां किते बाजां अगे किन्ना चिर टिकदियां ने, ढा लवांगे इन्हां नूं, ढा लवांगे। ये दो हमले हुए कौम ते, अज भी हो रहे ने, अज भी अबदाली जिंदा है। खैर अज पता नहीं ओदा चेहरा मूहरा किदां दा होवेगा, पर अज भी उन्हें बंदे खरीदे ने। अज भी ध्यान दिओ, नकली प्रोफैसर दोवां बाणियां नाल अमृत संचार कर रहे ने वर्जीनिया दे विच, 5 बाणियां तो तुहानूं मुनकर कर रहे ने। अज भी हरमंदर साहिब नूं पानी की किल्लत लई लाया गया एक खूह जिहा, एक सरोवर दसदे ने। वो मंनदे नहीं, अमृत है। वो मनण जां ना मनण, मेरे बापू ने एक मोहर लाई है। एवें 5000 बंदे दा सिर नहीं लवाया बाबे दीप सिंह ने उस सरोवर बदले। अबदाली ने आख्या, तैमूर अगली बार जदों लुट करा याद रखी सरोवर पूरिया जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता मैनू ये लुटन। इतिहास लम्मा, मैं संखेप विच समाप्ति वल वधा। तैमूर ने जहां खां नूं हुक्म कीता है, हुक्म करके कहंदा सरोवरपुर दे जहां खां ने फौजां लैके सरोवर पूरिया, हरमंदर साहिब साडा ढा दिता। ये थोड़ा अज ही प्याऊ ढह रहे ने, अज ही छबीलां ढैंदियां ने, अज ही अकाल तख्त ढैंदा है। जदों तो पंथ होंद विच आया, ये साडे ते वार हुंदे ही रहे ने, पर जदां गेंद नूं कंध ना मारीए दूनी तेजी ना जांदी है। एक डाली साडी वड्डो, साडी 100 डाली फुटी है। पंथ नहीं घटिया। साहिब सच्चे पातशाह दा प्यारा सिख खबर पहुंच गई, सरोवरपुर दिता गया है। वो जेड़ी हथ विच कलम सी ना, कलम दिती रख, कलम दिती रख, कलम रख के हथ विच उस बुढ़े बापू ने 18 शेर दा खंडा फड़िया, लैके 5000 सिंह दा जथा मारो मार करदा हरमंदर वल नूं वध पिया। कलगीधर तेरी कैसी बख्शिश है। मैं हैरान रह जाना है, तुसीं जवानी विच लोकां नूं नहीं वेखिया कलम चुके। कलम वो चुक के कुछ लिखदा है जिन्नू कोई बजुर्गी होवे, जिन्नू कोई ज्ञान होवे, जिन्हें उम्र हंडाई होवे, वो ही कुछ लिखेगा लोकां नूं मत देण लई। इन्ने ते जवानी विच कलम फड़ी। कमाल दी गल है, कलगीधर जदों कलम चुकण दी उम्र सी, तूं 18 शेर दा खंडा चकाता 75 वरियां दे बुढ़े बापू नूं। ते जदों कलम चुकण दी उम्र सी, खंडा चुका दिता ही। ते जदों जवानी सी, खंडा चुक के कौम लई सिर लाउंदा, उदों तूं कलम फड़ा दित्ती। तेरियां तूं ही जाने, साडे बापू तो खंडा चुकिया नहीं जांदा। इत्थे तूं करवा सकदा है। खंडा चुक के पहुंच गया बाबा। जदों सामने जंग होया ना, इत्थे एक 32 वरियां दा जवान बाहूबली सूरमा, आ डौले फड़कदे आ, अखां विच भरिया लहू, बाबे दीप सिंह दे सामने आ गया। जदों बाबे दीप सिंह दे सामने आ गया, महान है सूरमा जेड़ा, उस महान जरनैल ना कला मुकाबला करन आ गया है। जदों सामने आके वार कीता है, वार साझा चल गया, सिर गया लै। सिर दोवां दे लै गए, लथे इदां भी धाड़ा पिया जे ते सिर ओ पिया जे। जदों सिर गए लै, ते कोलों एक सिंह ने आख्या, दीप सिंघा, ओ बाबा दीप सिंह, जदों दमदमे तो चलिया सी तूं, ते तूं एक वचन कीता सी। तू आख्या सी गुरु रामदास तेरे दर दी बेअदबी हो रही है, ते तेरे दर दे उत्ते जाके ये शीश मैं भेंट करांगा। पिखते देख एक सिंह कहियो, प्रण तुहार दीप सिंह रहियो। तेरी अरदास सफली नहीं हुई, तेरा प्रण झूठा हो गया। दीन दुनिया दे मालक जिन्हां दे दर ते अरदास कीती सी, गुरु रामदास ने भी कौतक विखाउणा सी। ऐसी किरपा हुई,
ऐसी किरपा हुई मैं बाणी दी पंक्ति पढ़ दवां जिद्दां गुरु नानक कहंदा होवे भी जेड़ा सिर तली ते रखदा ए मेरी दरगाह मेरे सचखंड दा दरवाजा ओदे लई खुलदा ए। साफ लिखिया ए सिर तर तली गली मेरी आओ, जां तो प्रेम खेलन का चाओ। जे प्रेम है ते तली ते रख, सिर रख लिया खब्बे हथ ते, तुसीं आखोगे हो नहीं सकदा। मैं कहना बाणी कहंदी है कित मुख गुर सालाही है, करण कारण समर्थ। की जवाब देवेगा इन्हां पंक्तियां दा? प्रभ भावै बिन सास ते राखे, बिना साहां तो लड़ा लैंदा। की तर्क करेगा इस पंक्ति उत्ते? मृतक को पायो तन सासा बिशुरत आ मिलाया, आखण लगे पूरे गुर की देख वडाई, तां की कीमत कह ना जाई। मुर्दियां नूं पब्बां ते खिलार दिता, भज गए पठान। जरनैल ने आख्या लड़दे नहीं, ते कहंदे लड़ना की है, बड़े बड़े सूरमे वेखे ने, शीश धड़ते ते होवे ते लड़ लिया, पर तली ते शीश रखण वाला पहला ही वेख्या, साथों नहीं इन्हां नाल लड़िया जांदा। बेअदबी दा लिया बदला, उथे जाके शीश अर्पण कीता, ते फिर गुरु दा ही फरमान है, हर अपनी वडियाई भावदी जन का जयकार कराई। जिन्ना ही काठा च गुरु रामदास दे दर ते है, उन्ना ही काठा च ओदियां परिकरमां विच उस बाबे दीप सिंह दे शहीदी स्थान ते है। ये वडियाई नहीं रुक सकदी, वडियाई नहीं घट सकदी। उस महापुरुष दा लासानी जीवन सी। गुरु रामदास की गोद विच बह गया, जेड़े सरोवरां ते तर्क करते ने, हरमंदर ते तर्क, वो एक बाणी नूं समझ लैण, लखां गुरु कर बन जाण, साडा सिर झुकेगा, पर हरमंदर वर्गा कोई नहीं डिठा सबै थाम नहीं तुद ओदे वर्गा ओ ही है, ओदे वर्गा सरोवर ओ ही है, ओ ही रवेगा। मैं फिर बेनती कर दवां, इन्हां सेवावां लई, गुरु घरां लई, लंगरां लई सिख सिर लाउंदे रहे ने। पिछे जे ये पता नहीं जून दा महीना जदों साडे ते कहर बनदा ना, कहर सिख कौम ते कहर बरसदा, ते गवाही जून दा महीना ही भरदा है। पिछले साल भी जून दा महीना सी जदों दिल्ली दी सरकार ने ये प्याऊ ढाया सी। सारे कहिंदे सी जी ये ते कब्जा है, कब्जा है, पर मैं बेनती करां, तुहाडी दुआ दे सदका, संगतां दी दुआ दे सदका, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी, इन्हां सबना कमेटी विच जिन्हां जिन्हां नूं भी आप संगतां ने सेवा बख्शी है, उन्हां मैंबर साहिबानां दे सदका दिल्ली कोर्ट दे विचों ये केस खालसा पंथ ने जित लिया। सारी संगत, सारा पंथ ये वधाई दा पात्र है। ये केस खालसा पंथ ने जितया है, उहदे ते साडा ही हक है। अज दिल्ली कमेटी वालों प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के, सरदार मनजिंदर सिंह सरसा हित साहब, धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन सरदार परमजीत सिंह जी राणा, समूह संगतां समेत दमदमी टकसाल के मुखी बाबा हरनाम सिंह जी, बुढ़ा दल के मुखी 96 करोड़ी संत बाबा बलवीर सिंह जी, समूह ही संत समाज अते संगतां ने ये जिहड़ी सेवा है, ये तो वेखो बाणी दा फरमान है भी बहुती छेती बाबा नानक उन्हां नूं मिलदा जिहड़े सेवा करदे ने। सेवा करत होए ने कामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी। ये जिहड़ी सेवा है, सेवा दे पुंज महापुरुष बाबा बचन सिंह जी, जिन्हां नूं ये सारा पंथ दिल्ली कमेटी सेवा बख्शणगे। मैं एक पंक्ति पढ़ के फतेह वल वधां। वो जेड़ा सतगुर सच्चा पातशाह है, जे किरपा करे गुर जैसा, नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा। गुरु दे दर वर्गी सेवा होर किधरे नहीं मिलदी उसनूं है जिहदे मस्तक ते भाग होण। ये महान उपराला
संगतां ने कीता, दिल्ली कमेटी ने कीता। केस अपने हक विच होया है, पंथ दी जित होई है। ये लंगरां दीयां रौणकां गुरु नानक ने 20 रुपइयां नाल लाइयां ने। भावें जल दी सेवा है, भावें भोजन प्रशादे दी है। ये दुआरे कदे कोई ताकत हुकूमत बंद नहीं कर सकती। ये इसे तरह ही सेवावां दे दौर पंथ ने चलाउणे हन और एक महान सेवा की इसे तरह अज आरंभता होने वाली है। मैं एक बेनती करके फतेह गजावां। देखो कल गुरुद्वारा बंगला साहिब भी अजकल पंथ ते साडे सेवावां दे स्थानां ते साडी लंगर दी मर्यादा ते साडी दसवंध दी मर्यादा ते साडे गुरु दी बाणी ते हर जगह ही तर्क हो रहा है। कल 500-600 बच्चे दे करीब बंगला साहिब इकत्तरताई हुई बच्चों की। धर्म प्रचार कमेटी उत्थे राणा साहब मौजूद सन। सारियां बच्चों दस्तखत कीते। असीं गुर मर्यादा, गुरु दे लंगरां दी मर्यादा, अकाल तख्त की मर्यादा, गुरु ग्रंथ पंथ दसम ग्रंथ शरब लो, भाई नंद लाल, भाई गुरदास, साडा इतिहास हर एक सोमे नूं सदा नतमस्तक हुंदे रवांगे। बच्चों ने ना प्रेम वश उथे सिग्नेचर भी सारिਆਂ ने कीते ने भी सानू कोई गुरु ग्रंथ पंथ तो नहीं तोड़ सकता। ये बड़ा वधिया उपराला बच्चों नूं अगाह करन दी लोड़ है और कीता गया समूह कमेटी दे सज्जणा वल्लों। मैं महापुरुष बाबा हरनाम सिंह वल्लों भी हाजरी लवावां। बाबा बलवीर सिंह जी वल्लों जथेदार आए ने। फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।